अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 2.5 के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। उसी एक्सरसाइज 2.4 से रिलेटेड है जिसमें हम सिंबॉलिक लॉजिक को डिस्कस कर रहे थे। इसमें जो हमारे पास स्टेटमेंट होती है हम उसको लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर हमने उसको प्रूव करना होता है। ठीक है, तो 2.5 में देखें जरा क्वेश्चन किस तरह के दिए हुए। हमारे पास स्टेटमेंट दिए हुए कि क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग थ्योरम्स टू लॉजिकल फॉर्म एंड प्रूव देम बाय कंस्ट्रक्टिंग ट्रूथ टेबल। हमें कुछ थ्योरम्स दिए हुए, हमने उनको ट्रूथ टेबल के जरिए प्रूव करना है। ठीक है, तो पहला थ्योरम मेरे पास है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आपको याद हुआ कि ये डी मॉर्गन लॉ था और हमने इसको पहले भी प्रूव किया हुआ है सेट्स में, लेकिन यहाँ पे हम इसको सिंबॉलिक लॉजिक के जरिए प्रूव करेंगे। तो इसका कोरेस्पॉन्डिंग फॉर्मूला बनेगा ऑफ दिस लॉजिक इज ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा पी एंड क्यू और कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा नेगेशन। ठीक है, नेगेशन ऑफ ए यानी नेगेशन ऑफ पी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन और बी कॉम्प्लीमेंट नेगेशन ऑफ क्यू। तो ए बी को हम पी क्यू में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब जो इसका हमारे पास टेबल बनेगा, तो देखें पी क्यू दिया हुआ मेरे पास, तो पी का कॉलम बनेगा और क्यू का कॉलम बनेगा, फिर नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, उसके बाद पी और क्यू बल्कि एंड पी एंड क्यू, और फिर इस पे नेगेशन अप्लाई करना है पी एंड क्यू पे, और नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए रिक्वायर्ड कॉलम्स। अब इनको हम फिल करेंगे और उसके लिए हम सारे पॉइंट्स वही जो हमने तो एक्सरसाइज 2.4 में सीखे थे। ठीक है, तो आइए जरा, तो दो सेट्स है, तो 2 की पावर 2 4, तो मेरे पास 4 वैसे हम लिखेंगे, तो यह आ जाएगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। क्यू में क्या होता था, ट्रू फॉल्स। नेगेशन ऑफ पी, इसका नेगेशन तो ट्रू मेरे पास होता जाएगा फॉल्स, और फॉल्स वाली स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू। इसका नेगेशन ऑफ क्यू में यह आ जाएगा फॉल्स एंड ट्रू। अब पी एंड क्यू, इस पे एंड अप्लाई करना, और एंड में क्या होता था, अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ट्रू, ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अब इसका नेगेशन का तो ये पहला हो जाएगा फॉल्स, और ये सारे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू, नेगेशन ऑफ पी नेगेशन, इन दोनों कॉलम्स को देखें तो और अप्लाई करते, कोई एक भी ट्रू होगा तो ट्रू, तो ये तो हो जाएगा फॉल्स, ये हो गया ट्रू, एक भी ट्रू होगा तो ट्रू बनेगा। अब आप देखें जो कॉलम 1 2 3 4 5 6 7, 6 और 7th कॉलम को अगर आप देखें तो ये लेफ्ट राइट हैंड साइड है, ये दोनों सेम है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि द लास्ट टू कॉलम, द कॉलम 6 एंड 7 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इससे आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सिंस 6 and 7th कॉलम्स आर आइडेंटिकल, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, उसको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिया हुआ है। अब देखें तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो इसको भी हम लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर हमें इसको प्रूव करना है। तो द कोरेस्पॉन्डिंग फॉर्मूला ऑफ लॉजिक इज, अब देखिए ए बी सी 3 सेट है तो पी क्यू आर हो जाएगा, ये आएगा पी और क्यू एंड आर इज इक्वल टू ए यूनियन बी यानी कि पी और क्यू, इंटरसेक्शन यानी कि एंड, और ए यूनियन सी पी और आर। तो देखते हैं इसमें कॉलम कौन कौन से बनते हैं। तो पहले तो यह कि 3 कॉलम्स में बनेंगे पी क्यू आर। ठीक है, उसके बाद फिर देखें तो ये मेरे पास है क्यू एंड आर, और फिर इसके साथ पी आ जाएगा, तो पी और क्यू एंड आर। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गई कंप्लीट। राइट हैंड साइड में पी और क्यू, पी और आर, एंड इन दोनों के ऊपर एंड अप्लाई करेंगे, पी और क्यू एंड पी और
ठीक है, ये मेरे पास बनेंगे कॉलम्स। अच्छा, अब अगर आप गौर करें तो हमारे पास 3 सेट दिए हैं, जबकि इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए इस एक्सरसाइज के, पिछले एक्सरसाइज उसमें हमारे 2 सेट दिए थे पीओ के, 3 सेट से। तो जब 3 सेट हो तो फॉर्मूले पास 2 की पावर n, तो 3 है तो 2 की पावर 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 8। तो हमें इसकी एक स्टेटमेंट लिखनी है। तो जब 8 है तो मैंने कहा था कि हाफ हाफ लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, हाफ में ट्रू कर देता हूँ और हाफ को फॉल्स लिख देते हैं। 4 4 हो गई। अब इसमें क्या करेंगे, 4 तो आप 2 करें, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है। अब इसमें और उसको हाफ करते जाए, तो पहले 4 चलेगी, फिर मैंने 2 लिखा, अब 1 1 लिखते हैं, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो ये इसको टेक्निक है लिखने की, ठीक है। अब Q एंड R इन दोनों के ऊपर हमने डिस्टिंक्शन अप्लाई करना है, जिसमें क्या होता था, अगर बैक इंटरजेक्शन अगर ये दोनों ट्रू होंगे तो ये ट्रू होता था एंड में, तो ये आ जाएगा ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये फिर आ गया ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है। अब और अप्लाई होगा, ये इनके डिस्टिंक्शन अप्लाई होगा इन दोनों पर। तो कोई एक भी ट्रू हो गया तो ट्रू, तो कॉलम्स कौन से लेने, ये वाले 2 कॉलम्स पी का और क्यू एंड आर। तो देखो एक भी ट्रू हो तो ट्रू, तो ये जाए ट्रू 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 ट्रू, ठीक है। तो पहले 4 ट्रू हो गए, 5वां ये रहा फॉल्स ट्रू, तो फिर ये ट्रू है तो ट्रू, ये दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स हो गया, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स, ठीक है। P और Q, P और Q इन दोनों को देखना है, कोई एक भी ट्रू हो तो ट्रू। तो आप देखें जरा 1 2 3 4, तो पहले चारों क्या हो जाएंगे, ट्रू 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 ट्रू, उसके बाद सॉरी P और Q था, यस ट्रू 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 ट्रू, फिर ट्रू ट्रू और लास्ट को दोनों फॉल्स हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा ट्रू ट्रू और ये आ गया फॉल्स एंड फॉल्स। फिर P और R को देखें, तो फिर ये आ गया ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स ट्रू, तो कोई एक भी ट्रू होगा तो ट्रू होगा, तो ये पहले चारों क्या हो जाएंगे ट्रू, 5वां देखेंगे ये ट्रू, ये सॉरी ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो ये 5वां ट्रू है, फिर फॉल्स है, फिर ट्रू है, फिर फॉल्स है, ट्रू है फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब इन दोनों के ऊपर अप्लाई करना है एंड कंजंक्शन, उसमें क्या होता है, कोई एक भी ट्रू हो जाए तो, बल्कि सॉरी अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, तो यह आ जाएगा ट्रू 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 ट्रू, तो पहले 5 क्या हो जाएंगे ट्रू, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स ये फॉल्स, क्योंकि अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या आती, ये वाला कॉलम 1 2 3 4, ये वाला 5 ये लेफ्ट हैंड साइड है, 6 7 8 तो ये राइट हैंड साइड है। अगर आप इनको दोनों को स्टेटमेंट देखें, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स फॉल्स, तो यहाँ पे पहले 5 और आखिरी 3 फॉल्स, तो ये सेम होगी। तो आप इसमें भी लिख सकते हैं कि सिंस 5 and 8 columns are identical, therefore left hand side is equal to right hand side। तो ये भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला टॉपिक जो कि लॉजिक से रिलेटेड था वो कंप्लीट।